अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे YouTube चैनल आखिरत में आपका स्वागत है और हमारे चैनल को इतना सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 5 मिनट के मदरसे में आपका फिर से हम इस्तकबाल करते हैं और हमेशा की तरह तालीम को स्टार्ट करने से पहले अल्लाह की मदद ले लेते हैं दरूद शरीफ पढ़कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हुजूर का मोजिज़ा। हजरत उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा फरमाती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त हाजिर थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने देखा कि सारे घर में नूर छा गया है, पूरा घर नूर से भर चुका है, सितारे करीब आ चुके हैं और यहाँ तक लटक गए हैं कि मुझे ऐसा लगने लगा कि अब यह मुझ पर गिर ही पड़ेंगे। एक फ़र्ज के बारे में, नमाज के लिए पाकी हासिल करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो, अगर तुम बावुजू ना हो तो वुजू करने के लिए अपने चेहरे को धो लो और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो और अपने सरों पर भीगे हाथ फेरो और अपने पैरों को भी टखनों समेत धो लो। और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो नमाज से पहले सारा बदन पाक कर लो। एक सुन्नत के बारे में, दुआ करना इबादत है। दुआ करना भी एक तरीके से इबादत है। हम दुआ करते हैं तो वो भी इबादत में ही माना जाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। एक अहम अमल की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस दुआ को सुबह और शाम 3 मरतबा पढ़ लिया करे उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। और इस दुआ का तर्जुमा है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिसके नाम की बरकत से ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती, वो सुनने वाला और जानने वाला है। एक गुनाह के बारे में, सूद खाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग सूद खाते हैं तो कल क़यामत के दिन कब्रों से उस शख्स की तरह उठाए जाएंगे जैसे किसी को जिन्न भूत ने लपेट कर पागल बना लिया हो। दुनिया के बारे में, दुनिया पर राजी होना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम लोग आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी पर राजी हो गए? दुनिया का माल तो आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इसलिए किसी इंसान के लिए मुनासिब नहीं है कि वो आखिरत को भूलकर ज़िंदगी गुजारे या दुनिया के थोड़े से साज और सामान की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद करे। आखिरत के बारे में, मुर्दे की हालत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्दे को लोग उठाकर चलते हैं, जब मुर्दे को लोग उठाकर चलते हैं यानी कि जनाजे को लेकर चलते हैं, तो अगर वो नेक होता है, अगर वो नेक इंसान होता है तो वो कहता है मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ाओ। और अगर वो बुरा होता है, अगर वो बुरा इंसान होता है तो वो कहता है अरे मेरी हलाकत आई, अरे मेरी हलाकत आई, तुम कहाँ ले जा रहे हो। उसकी आवाज़ को जिन और इंसान के अलावा अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात सुनती है। अगर उसकी आवाज़ इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। नबी की नसीहत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को दीन सिखाओ और खुशखबरियाँ सुनाओ और दुश्वारियाँ पैदा ना करो। और जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसे चाहिए कि खामोशी इख्तियार करे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर इसी तरह से जुड़े रहें। और ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इसमें हमें जो कुछ भी सीखने को मिल रहा है उस पर हमें अमल भी करना है। अमल अहम है।
سننا اور سنانا ضروری نہیں ہے، سنتے سناتے تو روزیں، اصل ہے عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سبھی کو اور مجھ کو سبھی کو، پوری دنیا کے لوگوں کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پڑھنے سننے میں کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کے لیے معافی اور مغفرت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔